तो कैसे हो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड। देखो हमारी दोनों ही बुक, एवरग्रीन बुक, सेलिना कॉन्साइज बुक और जो सभी बुक्स में मोस्टली सभी बुक्स में आपको चैप्टर नंबर 3 देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा मेन फोकस सेलिना कॉन्साइज पर रहता है और सेलिना कॉन्साइज पर हम ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस करा चुके हैं, उसके एमसीक्यूज भी। आज हम इसमें जो चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, इसमें हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और जो एवरग्रीन वाले क्वेश्चंस हैं ना उनकी बात करेंगे। अब देखो एवरग्रीन वाली बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो हमारे पी वाई के क्वेश्चंस गिवन किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको जरूर करना। और सेलिना कॉन्साइज में जो क्वेश्चन गिवन किए उनकी तो क्वालिटी बेस्ट है ही, तो आपको उनकी तैयारी भी करनी है, उनको भी प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। लेकिन शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। अब देखो शेयर एंड डिविडेंड पर सभी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी अपनी फॉर्मूला बुक में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपको अगर फॉर्मूला बुक चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से मिलेगा। और मोस्टली बच्चों ने अभी तक इसको डाउनलोड कर लिया है, ये जो पीडीएफ है। तो इसको अगर आपको ये चाहिए तो सिर्फ मिनिमम 30 रुपीज़ में, ठीक है, लीस्ट चार्ज रखा है हमने इसमें मिनिमम 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ के मिनिमम चार्ज पर आप इसको बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको मेथड बताएंगे कि कैसे आप इसको परचेज कर सकते हो। तो सिंपली अब आप देख सकते हो कि भी इस फॉर्मूला सीट में देखो, इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फॉर्मूला सीट में हमने सभी फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, जिसकी हेल्प से आप विद इन अ सेकंड अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपने चैप्टर रीड किया हुआ है और फिर आप इसका कह सकते हो वन शॉट देखना चाहते हो, तो यहाँ से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू या फिर प्रिंटेड वैल्यू सभी सेम होती हैं। तो ये वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती। मार्केट वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू या फिर कैश वैल्यू, तो जो वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज हो सकती है। करंट प्राइस जो चल रहा है शेयर का, उसी को हम उसकी मार्केट वैल्यू कहते हैं, ये अप डाउन हो जाता है। एट पार, एट पार का मीन्स क्या है, इसमें एट पार का मीन्स होता है जब मार्केट वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू सेम होती है। और देखो इसका फुल कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, अगर आपको उसका फुल कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो लेक्चर आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में अटैच कर देंगे, हम वहाँ से देख सकते हो, या फिर आई बटन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आई बटन में इसका लिंक डाल देंगे कॉन्सेप्ट लेक्चर का। ओके, अब यहाँ पर जैसे अबव पार का मीन्स क्या होता है कि जब मार्केट वैल्यू अबव चल रही हो, बिलो पार, या फिर डिस्काउंटेड मीन्स क्या होता है जब मार्केट वैल्यू डाउन चल रही है, तो उसको हम डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर बिलो पार बोलते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमें सभी पता होने चाहिए। डिविडेंड, इनकम और प्रॉफिट, तो ये क्या है हमारा, जो नॉमिनल वैल्यू पर हमें मिलता है, द प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर एट नॉमिनल वैल्यू फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। सम इन्वेस्ट, कितना सम इन्वेस्ट किया हमने, कितना अमाउंट लगाया है शेयर्स को खरीदने में, तो आपने कितने शेयर्स खरीदे, आपने अगर लेट कर लेते हैं 100 शेयर्स खरीदे और एक शेयर का प्राइस कितना है, लेट कर लेते हैं 50 रुपीज़ है, तो आपने कितने के शेयर्स खरीदे, आपने 5000 के शेयर्स खरीदे। तो यही तो बोल रहा है कि सम इन्वेस्ट, कितना सम इन्वेस्ट किया था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर जो चल रहा होगा प्राइस उसी पर तो आप खरीदोगे इसको। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए देखो, नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए ये भी फॉर्मूला है। कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स, इसको इधर ही रहने तो मार्केट वैल्यू इधर लेके आ जाओ, सिंपल यही फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा कि सम इन्वेस्टेड अपॉन में कितना, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, टोटल डिविडेंड कितना अर्न किया और डिविडेंड ऑन वन शेयर, ये भी नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से भी आप। टोटल इनकम या प्रॉफिट अपॉन इनकम, प्रॉफिट ऑन वन शेयर, ऐसे भी आप इसके क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इनकी। लेकिन ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी फॉर्मूलाज आपको तब क्लियर होंगे अगर आपने इसके क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर नहीं किए हैं तो अब हम करेंगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे डिविडेंड, इनकम और प्रॉफिट, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू। रिटर्न, इनकम और प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड करना है तो अपॉन में क्या, मतलब ऊपर क्या रखेंगे हम, डिविडेंड अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 ये रख सकते हैं, या फिर इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू में 100। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, अभी कितना हमें मिला है, ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा टोटल मैक्सिमम मार्क्स अपॉन ऑब्टेन मार्क्स, ये तो होता है ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100, ऐसे हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो ऐसे हमने इसमें किया। डिविडेंड परसेंट टू नॉमिनल वैल्यू, ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डिविडेंड परसेंट टू नॉमिनल वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट एंड मार्केट वैल्यू। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। इसमें डिविडेंड परसेंट डिपेंड्स ऑन नॉमिनल वैल्यू एंड प्रॉफिट और रिटर्न परसेंट किस पर डिपेंड करता है, मार्केट वैल्यू का। शेयर होल्डर्स के लिए इनकम, रिटर्न, प्रॉफिट, डिविडेंड सभी सेम होते हैं। अब ये सभी क्या होता है, ये सभी टेक्निकल टर्म्स अब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखेंगे। तो आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बाद ही आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करना। जैसे अब हम इसमें देखते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन 3 पॉइंट, ये क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन किया, देखो क्या है, फाइंड द एनुअल इनकम। एनुअल इनकम फाइंड करनी है, मीन्स आपको डिविडेंड, एनुअल इनकम का मीन्स यहाँ पर इसने बोल भी दिया कि आपको डिविडेंड फाइंड करना है। रिसीव्ड ऑन 260 100 रुपीज शेयर्स पेइंग 15% डिविडेंड। देखो ये रेट ऑफ डिविडेंड गिवन क्या है, ये क्या गिवन किया है आपको, 100 रुपीज शेयर्स, तो 100 रुपीज शेयर्स इसकी नॉमिनल वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर्स गिवन किए हैं 260। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। क्या होगा अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे फॉर्मूला, तो आपको पता है डिविडेंड फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिविडेंड फाइंड करने के लिए होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, या फिर डिविडेंड परसेंट आप इस टाइप से लिख सकते हो, डिविडेंड परसेंट इनटू में क्या, नॉमिनल वैल्यू। इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट इसका डिविडेंड फाइंड कर सकते हो या फिर इनकम कह सकते हो इसकी। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज 260 शेयर्स, पहले आप 260 पुट करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड परसेंट कितना है 15%, इनटू में नॉमिनल वैल्यू क्या है हमारी, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़। अब आप इसको सोल्व कर लो, देखो अगर हम 15% ले रहे हैं, परसेंटेज हटाते हैं, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, इसमें 100 होगा। आप इसको कैंसिल कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 15 टू द 30 और 2 zeros और आ जाएंगे इसमें, ओके। एंड 15 6 कितने होते हैं 90 में एक जीरो और ऐड कर देंगे 900, तो हो जाएगा 3900। इसका आंसर कितना आएगा फर्स्ट वाले पार्ट का 3900। सेम एज इट इज आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स है 20 रुपीज़ का शेयर है, पेइंग 25%, सेम एज इट इज आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है इसके सेकंड पार्ट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट इन बाइंग। आपको इन्वेस्टमेंट फाइंड करने की भी कितना अमाउंट आपने खर्च किया है शेयर्स को परचेज करने में, शेयर्स को परचेज करने में। तो देखो कैसे निकालते हैं हम इसके लिए, आप देख रहे हो इसमें कि नंबर ऑफ शेयर्स, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने शेयर्स परचेज कर रहे हो और कितने अमाउंट में कर रहे हो, कि ईच शेयर का प्राइस क्या है। अब देखो ये कह रहा है कि 100 रुपीज शेयर ईच एट अ प्रीमियम, तो वो प्रीमियम पर चल रहा है, मीन्स 15 रुपीज एक्स्ट्रा उसमें पे करने हैं आपको। तो सिंपल क्या होगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, सिंपल तो क्या होगा, ये हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू, ऑलवेज मार्केट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 200, मार्केट वैल्यू क्या होगी, 100 रुपीज का शेयर है, 15 रुपीज प्रीमियम पर चल रहा है, इसका मीन्स 15 रुपीज एक्स्ट्रा, 100 में 15 ऐड करेंगे 115, मल्टीप्लाई कर देंगे 230 एंड 2 zeros हो जाएंगे इसमें, तो 23,000 क्या हो जाएगा इसका इन्वेस्टमेंट। ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में आंसर मिसमैच आ रहा होगा आपका, क्योंकि ये बोल रहा है डिस्काउंट है, 25 रुपीज का शेयर है, एट ए डिस्काउंट तो 5 रुपीज के डिस्काउंट पर मिल रहा है, इसका मीन्स वो कितने पर मिल रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 25 माइनस 5 20, 5 रुपीज का डिस्काउंट है उस पर, तो 20। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट फाइंड करें, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 120 एंड यहाँ पर कितना होगा 20, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, यह आ जाएगा 12 टू 24 एंड 2 zeros और ये आ रहा है 2400, लेकिन इसमें जिसमें आंसर गिवन किया है वो है 2850। तो ये आंसर आपका ये वाला मिलेगा अगर आपके क्या है डिस्काउंट पर मिल रहा है आपको, ओके। तो ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो आप इसमें, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है मैन इन्वेस्ट 8,000 इन अ कंपनी पेइंग 8% डिविडेंड व्हेन आर शेयर्स ऑफ अ फेस वैल्यू 100 रुपीज इज सेलिंग एट 60 रुपीज प्रीमियम, व्हाट इज द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। उसको अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा ये बताना। अब देखो इसको करने के लिए या तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, परसेंटेज रिटर्न का जो हमने बताया था आपको, कि परसेंटेज रिटर्न ऑल्सो आप फाइंड कर सकते हैं, इनकम रिटर्न या परसेंटेज रिटर्न। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनकम या फिर इनकम को क्या कहते हैं डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड अपॉन में कितना, अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, या फिर इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, क्या है वो, डिविडेंड परसेंट इनटू में क्या, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। अगर आपके पास मार्केट वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है एंड डिविडेंड परसेंट है, देन आप इसमें रिटर्न परसेंट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। और हमारे पास है भी देखो 8% डिविडेंड है, बैना शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, इस पर हम मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 60 रुपीज प्रीमियम पर चल रहा है, मींस 160 इसकी क्या हो जाएगी मार्केट वैल्यू हो जाएगी, तो परसेंटेज रिटर्न। अब देखो यहाँ पर जो रिटर्न परसेंट हम इनकम या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर हम निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, जितने भी शेयर्स हमारे पास हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं
उसी पर ही जो इनकम जनरेट होगी। और यहाँ पर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक शेयर पर जनरेट होने वाली इनकम है। अब एक पर जितनी होगी या फिर टोटल जितने भी हमने परचेज किया उन पर होने वाली रिटर्न तो हमें सेम ही मिलेगा भाई। अगर एक शेयर पर 10% मिलेगा तो 10 शेयर पर 100% थोड़ा ना हो जाएगा, वो भी सभी 10 के 10 शेयर पर 10% ही मिलेगा, उनका 10% ही होगा। ओके, इसलिए आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, सबसे बेस्ट है। कैसे? देखो, डिविडेंड है हमारे पास, डिविडेंड है हमारे पास कितना, पहले आप गिवन लिख लेना, क्या क्या गिवन है। डिविडेंड है हमारे पास 8% इंटू में नॉमिनल वैल्यू, और परसेंटेज हटाकर डिवाइड बाय 100 मत लिखना इसमें, क्योंकि इधर भी परसेंटेज इधर ही परसेंटेज है, दोनों का जो नीचे 100 लोग कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसमें सिंपल वैल्यू लेते हैं। डिविडेंड परसेंट पर 8 एंड नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, नॉमिनल वैल्यू 100, रिटर्न परसेंट आपको फाइंड करना, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 160, 100 प्लस 60 160, क्योंकि 60 रुपीज प्रीमियम पर मिल रहा है। अब 160 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। देखो कितना इजी हो गया, इस फॉर्मूला की हेल्प से कितना इजी हो गया। वरना पहले आप इसके डिविडेंड फाइंड करते, फिर इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, तब आप इसको फाइंड करते। इससे बेस्ट तो आपका यही मेथड है, डायरेक्ट आप इसे ऐसे कर सकते हो। अपॉन में 160 फिजिकल्स टू रिटर्न परसेंट आप कितना आ जाएगा, देखो 1 0 से 1 0, 8 2 सा एंड 2 5 सा, तो आ रहा है हमारा 5%। समझ रहे हो आप? तो 5% कितना आ गया इसमें, रिटर्न परसेंट, इनकम परसेंट हमारा कितना आ गया, 5% आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब हमारे पास है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए मैन बाइज 10 रुपीज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ क्या रुपीज, 5 रुपीज। मीन्स अगर नॉमिनल वैल्यू उसकी 10 रुपीज है तो उसका मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, उसकी मार्केट वैल्यू 5% प्रीमियम पर है, इसका मीन्स 5 रुपीज और ऐड कर देंगे 15 रुपीज पर। इफ अ कंपनी पेज 9% डिविडेंड, कंपनी कितना पे करती है, 9% डिविडेंड। आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन बाइंग 200 शेयर्स। 200 शेयर्स को खरीदने में उसका क्या परसेंटेज रिटर्न होगा, क्या परसेंटेज रिटर्न मिलेगा उसे, वो बताना है। अब 200 पर क्या निकालो, परसेंटेज रिटर्न निकालो, या फिर 1 पर निकालो, बात तो सेम ही है, तो हम डायरेक्ट इसे निकालेंगे। इसमें हमें ये लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाने की कोई भी नीड नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या इसमें यूज कर सकते हैं कि वी नो क्या होता है, अभी जो हमने रिलेशन लिया था, डिविडेंड परसेंट इनटू में नॉमिनल वैल्यू एंड डिविडेंड परसेंट हो गया हमारा प्रॉफिट या रिटर्न परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डिविडेंड परसेंट है 9 इनटू में नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10, रिटर्न परसेंट हमें फाइंड करना है इसका, या फिर इनकम परसेंट, मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 15 से इसको डिवाइड कर दो, 90 डिवाइड बाय 15, तो रिटर्न परसेंट या फिर इनकम परसेंट कितनी जाएगी 6%। ओके, 6%, ये कितना है 6%, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा हो गया ना। तो आप इस लॉन्ग वाले फॉर्मूला का यूज मत करो इसमें रिटर्न या फिर इनकम परसेंट फाइंड करने के लिए, रिटर्न परसेंट या इनकम परसेंट फाइंड करने के लिए। जो हम लॉन्ग फॉर्मूला है ना, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इस फॉर्मूले से भी वही आएगा आंसर, इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है भाई, जब हमारे पास ये मार्केट वैल्यू नहीं है कि सिर्फ हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इनकम में डील करना है, तभी हम करेंगे इसको। ओके, वरना हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे 5th वाले में मिस्टर जॉन इन्वेस्टेड 29040 इन 15%, 100 रुपीज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय द मिस्टर जॉन। तो इसे सिंपल कर सकते हो आप। फिर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 29040, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, देखो 100 रुपीज का शेयर है, 20% प्रीमियम पर चल रहा है, इसके मीन्स इसका नॉमिनल वैल्यू तो 100 रुपीज है। अब 20% प्रीमियम पर चल रहा है, तो 100 का 20% 20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120। बात समझ में आ रही है, सिंपल हो गया है, 120 का ही शेयर हो गया, मार्केट वैल्यू होगी 120 शेयर की। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ रहा है 12 × 12, 12 2 24, फिर कितना बचेगा 5, 12 4 48, और फिर 2 12 2 24, 242 शेयर्स हो गए। फिर कह रहा है इसमें मिस्टर जॉन इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, उनकी इनकम बतानी है। इनकम का मीन्स क्या बताना है आपको, इनकम का मीन्स बताना है आपको डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड ही क्या होती है, इनकम होती है। ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में डिविडेंड परसेंट इनटू में क्या नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास 242। ओके, डिविडेंड परसेंट हमारे पास कितना है 15%, देखो 15% क्या है इसका डिविडेंड परसेंट है, डिवाइड बाय 100, इसमें 100 लेंगे, डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू कितनी 100 रुपीज। सोल्व कर दो इसको, कितना आ रहा है देखो, अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो 15 2 30 और ये 20, 15 4 कितने होते हैं 60 और 1 0, 15 1 15, तो यार 15163, ये आ रहा है इसका आंसर 3615। मल्टीप्लाई सही किया है हमने, 15 2 30, ठीक है, 15 4 कितने होते हैं
60 होते हैं 0, 15 टू ज़ा फिर 30 हो जाएगा, अगेन 15 टू ज़ा 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा 3630, ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। इनकम इसकी कितनी होगी। लेकिन अगर इसमें परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ये करना है तो इसको हम किसी भी फॉर्मूला से कर सकते हैं। या तो आप देखो ये लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगा सकते हो इनकम परसेंट, या फिर प्रॉफिट परसेंट के लिए हम कितने कौन सा इनकम परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट एक ही बात है यहाँ पर। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हो कि भी इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इंटू में 100, इसकी हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला हम यूज करते हुए आ रहे हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। देखो अगर हम इसकी हेल्प से करेंगे तो 3630 इन्वेस्टमेंट कितनी है 29040, ओके, इंटू में 100, कैंसिल कर लो 0 से 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, किससे सिंप्लीफाई हो रहा है 3 से, यस 3 1 3 3 2 6 3 1 3, एक 0 बचा है ऊपर, 2 0 बच रहे हैं ऊपर, एक 0 ये एक 0 ये, 3 से कैंसिल करेंगे 3 9 से 27, 2 कैरी 3 6 18, फिर 2 कैरी 3 8 24, 11 से कैंसिल हो रहा है क्या ये 11 से कैंसिल, सही लिया हमने 11 1 11, ठीक है 11 1 11, 11 1 मतलब ये आ गया हमारा। एंड यहाँ पर कितना होगा ये 11 8 88, और फिर 11 8 88, 11 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा ऊपर 100 और 11 8 कैंसिल कर रहे हो आप इसे 4 से, तो 25 अपॉन में 2, या फिर इसे 12.5% कर सकते हैं। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। रिटर्न फाइंड करने के लिए हम देखो डायरेक्ट क्या कर सकते थे, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए डिविडेंड परसेंट, हमें चाहिए नॉमिनल वैल्यू, रिटर्न परसेंट या फिर इनकम परसेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हमें चाहिए मार्केट वैल्यू। ये सभी हमारे पास हैं, जैसे मार्केट वैल्यू डिविडेंड परसेंट है 15%, नॉमिनल वैल्यू 100, और रिटर्न परसेंट या फिर इनकम परसेंट हमें फाइंड करना है तो मार्केट वैल्यू हमारी 120 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है आपका। कैसे देखो 120 टू रिटर्न परसेंट, 0 से 0 कैंसिल, अब आप 3 से कैंसिल कर लो, 3 5 15 एंड 3 4 ओके, फिर यहाँ पर आ रहा है 50/4, वही है बात, 2 से कैंसिल कर लो 2 2 4 और 2 5 तो यही तो आ रहा है 25/2, 25/2 का मीन्स क्या आ रहा है 12.5, तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, समझ रहे हो आप। तो ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है और शॉर्ट ट्रिक्स है, ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक है ये हमारे लिए कि हम इसको इजीली इससे क्या कर सकते हैं परसेंटेज रिटर्न, इनकम रिटर्न, ठीक है, इनकम परसेंट, ये सभी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6 में इसमें कह रहा है रहीम इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी 50 रुपीज शेयर्स पेइंग 15% डिविडेंड क्यूटेड एट 20% प्रीमियम। सिंपल है ये भी हमारा। देखो अगर हम इसमें देखेंगे गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन देखें, अगर 50 रुपीज शेयर मीन्स नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50 रुपीज, पेइंग 15% डिविडेंड, डिविडेंड कितना मिलता है इसका 15%, एंड क्यूटेड एट 20% प्रीमियम, मार्केट वैल्यू क्या होगी 50 में कितना ऐड करेंगे 50 का ही कितना परसेंट 20%, 50 का 20% अगर हम फाइंड कर रहे हैं कितना आ रहा है 10, इसका मीन्स 50 + 10 ये कितना हो जाएगा 60 रुपीज, ओके 60 रुपीज की मार्केट वैल्यू चल रही है। इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज 600 रुपीज, एनुअल डिविडेंड भी गिवन किया, एनुअल डिविडेंड बोलो या फिर इनकम बोलो, ओके कितनी गिवन की है 600 रुपीज। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बोट कैसे फाइंड करेंगे। देखो अगर हमें डिविडेंड गिवन किया है तो हम डिविडेंड का ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। भाई नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए या तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस बार हमें डिविडेंड गिवन किया है, अगर डिविडेंड या फिर इनकम गिवन किया है इसी का यूज करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में क्या होता है डिविडेंड परसेंट, ये भी हमारा फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें। इनटू में क्या होगा इसके नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड है हमारे पास 600, नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने, डिविडेंड परसेंट है हमारे पास कितना 15%, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज हटेगा तो, एंड नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास कितनी 50 रुपीज। सोल्व कर लो आप इसे, देखो 52 100 हो जाएगा, आप 600 इस 2 को जब लेके आ जाओ 15 से डिवाइड कर दो इधर। नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने मिलेंगे 15 4 और ये 0 और ये 42 80, नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे हमें कितना 80, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने मिल रहे हैं 80 मिल रहे हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं सेकंड वाले पार्ट में, उसका सेकंड कि टोटल इन्वेस्टमेंट, अब आप इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लो। टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना है नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट है क्या कि आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं, तो कितने शेयर्स खरीदे कितने रुपए में, ठीक है, टोटल जो शेयर आपने खरीदे कितने रुपए में, तो हमने 80 शेयर्स खरीदे कितने रुपए में
एक एक जो शेयर हमें कितने का पड़ रहा है वो 60 रुपीज़ का, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू पर ही परचेज करते हैं। तो टोटल हमने कितना इन्वेस्ट किया, 4800 रुपीज़, 4800 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया है, कितने में हमने शेयर्स खरीदे हैं। अब इसमें हमें रिटर्न कितना मिलेगा, कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा हमें, तो अगर हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, तो देखो अब वही बात है कि भी अगर हम रिटर्न परसेंट फाइंड कर रहे हैं, या तो हम एक ही शेयर पर कर लें या फिर हम टोटल वैल्यू पर कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो अगर हम इनकम परसेंट या फिर रेट परसेंट हम फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो हम इनकम, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इनकम या डिविडेंड अपॉन में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इससे भी हमारा यही आंसर आता है। इनकम थी हमारे पास, देखो ये इनकम जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट 4800 इंटू 100, सोल्व कर लो, ये कैंसिल। अब करो आप इसके सोल्व, 12 से कर सकते हो, 12 5 और 0, 12 4 जा, 4 से कैंसिल करोगे वही आएगा 25 अपॉन में 4, या फिर 25 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.5%। ओके, ये आ रहा है इसमें 12.5%। और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, किस फॉर्मूला की हेल्प से, तो इसमें सेकंड मेथड हम इसको ऐसे कह सकते हैं, मेथड सेकंड में हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, डिविडेंड परसेंट इंटू में नॉमिनल वैल्यू, और रिटर्न परसेंट या फिर इनकम परसेंट इंटू में मार्केट वैल्यू। अब इसमें भी क्या होता है हमारे पास, देखो डिविडेंड परसेंट कितना गिवन किया है, डिविडेंड परसेंट गिवन किया है 15% है डिविडेंड परसेंट, और इसकी नॉमिनल वैल्यू 50 एंड इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 60। अगर हम इसकी हेल्प से भी करें तो यही आंसर आपको मिलेगा। कैसे, ये है 15%, नॉमिनल वैल्यू कितनी 50, रिटर्न परसेंट या फिर इनकम परसेंट हमें फाइंड करना, और ये हमारे पास 60 से डिवाइड कर लो। अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो रिटर्न परसेंट कितना मिलेगा, 0 से 0, 3 5 जा 3, 2 जा हो जाएगा, ऊपर आ रहा है 25, नीचे आ रहा है 2, आ रहा है ना सेम ही आंसर। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं इनकम परसेंट, रिटर्न परसेंट, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए। समझ रहे हो आप, रिटर्न परसेंट बोलो, प्रॉफिट परसेंट बोलो, ये हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में जब हमने फॉर्मूला बताए थे। ओके, या फिर इनकम परसेंट, ये सभी क्या है, एक ही सेम ही है, और एक सेम फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th वाले में कह रहा है कि अमित ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अमित के पास कितने शेयर्स हैं कंपनी के, 560 शेयर्स। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 560। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू फिर नॉमिनल वैल्यू ईच शेयर कितनी है, 25 रुपीज। कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 9%, कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर करती है, 9%। डिविडेंड दैट द अमित विल गेट, कितना डिविडेंड अमित को मिलेगा ये बताना है। तो सिंपल भाई, डिविडेंड के लिए आप क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर लोगे सभी को, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में डिविडेंड परसेंट इंटू में नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स है 560, डिविडेंड परसेंट है 9%, 9 डिवाइड बाय 100 एंड नॉमिनल वैल्यू है 25। कैंसिल करो 0 से 0, या फिर 25 4 जा कर दो डायरेक्ट, और 4 से इसको कैंसिल कर लो, 4 8 जा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा हमारे पास। कोई 0 बचा रहेगा क्योंकि 0 नहीं कैंसिल किया हमने, 100 से 25 कैंसिल किया 4 टाइम्स में। ठीक है, 25 से 100 कैंसिल किया 4 टाइम्स में, और 4 से डिवाइड किया किसको हमने, 4 से डिवाइड किया 560 को। 4 से डिवाइड कर रहे हैं अगर हम 560 को, कितना मिल रहा है 140। एंड अब हमारे पास 140 इंटू 9 क्या होगा, 49 से कितना होंगे, 49 से हो जाएंगे हमारे पास 120, कितना 6, इसमें 14 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 140 आएगा। ओके, फिर आ रहा है 126 और एक 0 और आ जाएगी इसमें, सिंपल एक 0 हो रहा है इसमें हमारी, तो ये कितना हो जाएगा इसका डिविडेंड या फिर इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट में इसमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या बोल रहा है। सेकंड में बोल रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ द अमित पेड 30 रुपीज फॉर ईच शेयर। अगर वो 30 रुपीज पे करता है, इसे मतलब मार्केट वैल्यू इसकी 30 रुपीज है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये कितना होगा हमारा, इनकम कितनी हुई हमारी 1260। इन्वेस्टमेंट कितने का, इन्वेस्टमेंट हम निकालना पड़ेगा हमें। इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 560, मार्केट वैल्यू कितनी है, अभी हमने इसमें देखा था मार्केट वैल्यू में क्या कर रहा था वो 30 रुपीज की कर रहा था, वो 30 रुपीज मार्केट वैल्यू। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हमारा, या तो इसका ऐसे रहने दो भाई, ऐसे सोल्व कर लेंगे हम, या फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
इंटू में 100 हो जाएगा। अब कैंसिल करो, 0 से 0, देखो एक 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर लो, 3 से, 3 4 से 12, 3 2 से 6, 4 20, 4 20 भी चलाओ नीचे 56, 14 से कैंसिल कर लो, 14 3 से 4 कितने होते हैं, 14 3 से 42, 0 एंड 14, फिर यहाँ पर 560 है तो 14 4 जा एंड ये एक 0 कैंसिल हो गया तो 4, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15/2 आ रहा है, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.5% आ रहा है। बस सिंपल ये करना था इसमें हमें। ये हो गया 7th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट है, ए लेडी इन्वेस्ट 14,950 इन 100 रुपीज शेयर्स। 100 रुपीज के शेयर में कितना इन्वेस्ट करते हैं, 40,950 रुपीज। ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब क्या करेंगे इसमें सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर शेयर्स है 100 रुपीज का शेयर, पेइंग 14% डिविडेंड दे रहा है जो आपको एक हर एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर्स इज ये एनुअल इनकम भी गिवन है, फाइंड द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उसी से मार्केट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू होती है, और आपको मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप नंबर ऑफ शेयर्स से इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, डिविडेंड के फॉर्मूले से। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड गिवन किया है, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू। अब ये सभी गिवन है हमारे पास, डिविडेंड गिवन है कितना 1610। इफ हर एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर्स, एनुअल इनकम को क्या कहेंगे, डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमें फाइंड करने हैं, डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड है 14%, फोन में 100 एंड यहाँ पर क्या है नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 100। ओके कैंसिल कर लो, ये हो गया। 14 से डिवाइड करो, 1608 14, 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 49 जा आ रहा है क्या, 49 से तो नहीं आ रहा है, 49 से कितना होता है 126, 140 1610 है ना, 1610 8th वाले में। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम देखें कितने होंगे इसमें, तो यही हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या ये डिवाइड हो रहा है इसमें कंप्लीट, अगर हम देखें इसको, यहाँ पर है हमारे पास 1610, यहाँ पर 14, इसको डिवाइड करेगा 14 1 14 2 कैरी 1, और यहाँ पर 14 2 तो 28 होते हैं, 14 1 14 ही लेना पड़ेगा, 14 2 तो 28 होते हैं, 14 1 14, यहाँ पर करेंगे हम कैंसिल तो 7 आएगा, और 14 7 जितना आ रहा है 195, ओके 115 सॉरी 115 आ रहा है इसका, तो 115 ले लेंगे हम इसमें नंबर ऑफ शेयर्स। ओके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे हमारे 115, 115 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम करेंगे क्या, सिंपल इसमें हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। आपको क्या चाहिए, फाइंड द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू चाहिए तो सिंपल आपकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी फाइंड, कि इन्वेस्टमेंट है ये हमारे पास, कैसे मार्केट वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये सिंपल फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कितना मार्केट वैल्यू कितना होता है हमारा एन इनटू मार्केट वैल्यू। तो आपको क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए, तो इनकम अपॉन में क्या होना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। तो इनकम या फिर क्या कह सकते हैं इंटरेस्ट, क्या है हमारे इन्वेस्ट 14950 की है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड कर चुके हैं 115, तो हमारी मार्केट वैल्यू क्या होगी यही हमें फाइंड करना है। करो इसका मार्केट वैल्यू फाइंड, 5 से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है, तो 5 से तो हो रहा है, 5 से अगर हम करें 5 to the 10 4 कैरी क्योंकि 40 कितना है 495 है, यस ये कितना है हमारा 14950, ओके 14950, लास्ट इन्वेस्टेड इतना, ठीक है 14950 और कितना आ रहा है 1/115। सोल्व कर रहे हैं अभी से हम किससे 5 से, 5 to the 10 4 कैरी, 5 9 से 45, फिर 4 कैरी 5 9 से 45 0, 5 to the 10 एंड 5 3 सा। अब इसे सोल्व कर लो, कितना आएगी मार्केट वैल्यू, तो कितनी आएगी 23 1 23, फिर कितना आ गया 69, 22 3 सा, ठीक है 69, और यहाँ पे एक 0 भी हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू हो गई हमारी ये क्या है हमारे पास मार्केट वैल्यू, इसको हम मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं,
तो अब करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है मैन इन्वेस्ट 20,000 20 रुपीज। इन्वेस्टमेंट कितनी? 20,000 20 रुपीज। ओके, एंड बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी? 26 रुपीज एट 10% प्रीमियम। इसका मीन्स मार्केट वैल्यू क्या चल रही होगी इसकी? 26 पर कितना ऐड करोगे? 26 का ही 10% निकालोगे आप, कितना आएगा? 2.6 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे जो 10 बचेगा उसका पॉइंट आ जाएगा 26.2.6, कितना जाएगा? 28.6। ओके, मार्केट वैल्यू। नाउ द डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स इज 15%। डिविडेंड परसेंट भी गिवन किया 15%। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करते हैं? इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में क्या करते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इन्वेस्टमेंट है 20020 और मार्केट वैल्यू ऑन ईच शेयर है 28.6। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10। सोल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम सोल्व कर लेते हैं। 2 से 2 1 2, 2 4 जाए 2 3 से 2 से करें हम 1 0 1 और 0। फिर किससे करें हम? 11 से हो रहा है, देखो 11 9 जा 99, फिर 1 कैरी, 11 1 11 और ये 0। 11 से करेंगे तो 11 1 11 और 11 3 जा 13 7 जा। ये कितना आ गया हमारा? 70 और ये 10, ये कितना हो जाएगा? 700। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हमारे? 700 आ गए, सिंपल। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है? द डिविडेंड ही रिसीव एनुअली। एनुअली कितना डिविडेंड रिसीव करता है वो बताना है। डिविडेंड बताने के लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। डिविडेंड या फिर इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में डिविडेंड परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू, सॉरी नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 700। रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास है कितना? 15%, 15/100। नॉमिनल वैल्यू हमारे पास कितनी? 26 नॉमिनल वैल्यू। सॉल्व कर लो 2 0 से 2 0, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 7 15 7 जो कितने होते हैं? 105 इंटू 26 कितना आएगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा? ये आएगा 2730। ओके, ये आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना? रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज मैच्योरिटी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है जितना मैच्योरिटी पर क्या करता है, गेट ऑन हिज मनी, अपनी मनी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फिर यूज करेंगे हम इसमें क्या? डिविडेंड परसेंट इंटू में नॉमिनल वैल्यू, और क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट परसेंट या फिर रेट परसेंट इंटू में मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंट कितना है? 15% इंटू में नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 26। रिटर्न परसेंट हमें फाइंड करना है, इंटू में ये हमारे पास 28.6। इसको डिवाइड कर देंगे 15 इंटू में 26, तो हमें अपनी मनी पर रिटर्न परसेंट कितना मिलेगा? 28.6 से डिवाइड कर दो आप इसे। 28.6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? देखो इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास 13.63 के समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। 333 रिपीट हो रहा है इसमें। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इसका जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही हो जाएगा। सिंपल इसको कर सकते हैं हम इस टाइप से। नेक्स्ट 10th वाला कि ए मैन बाय 410 रुपीज शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2.50। इसका मीन्स क्या है? अगर हम इसमें देखें गिवन क्या है, इसमें गिवन क्या है हमारे पास? 400 रुपीज, मतलब 400 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने? 400। 10 रुपीज शेयर मीन्स क्या है हमारे पास? नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। एंड प्रीमियम पर मिल रहा है ये 2.5 की, तो कितना एक्स्ट्रा पर 2.5 का 12.5 रुपीज पर मिल रहा है वो शेयर हमें। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हमारा? 8%। ओके, फाइंड इज इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट बतानी है। तो इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है हमारे पास? 400 और इनटू में मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? 12.5। पॉइंट हटाओ नीचे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? ये जाएगा हमारा 500 1 0 और तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी इसकी? 5000 रुपीज। ये करना था इसमें। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट इसका क्या बोल रहा है? डिविडेंड रिसीव। कितना डिविडेंड रिसीव होगा? तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में डिविडेंड परसेंट इंटू में नॉमिनल वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर दो सभी को।
नंबर ऑफ शेयर्स 400, डिविडेंड परसेंट 8% मीन्स 8/100, नॉमिनल वैल्यू कितनी 10, कैंसिल कर लो, देखो 0 से 0 इसको कैंसिल करो आप, कितना जाएगा 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ कितना आ रहा है इसमें डिविडेंड आ रहा है, और ये डिविडेंड सही नहीं है इसका, मीन्स अगर 8% डिविडेंड ही बोल रहा है ना, 8% डिविडेंड बोल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स 400 है, तो डिविडेंड सिर्फ हमारा कितना आएगा, ये आएगा 80 रुपीज़ ही आएगा। फिर तो 0 0 कैंसिल करोगे, 4 32, सॉरी 32 आएगा ना ये भाई, 0 0 कैंसिल, 4 32 ये और 0 ये 320, ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट में कह रहा है कि येल्स मतलब कितना रिटर्न परसेंट इसको मिलता है, इसको निकाल लो आप। तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो आप इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, रिटर्न परसेंट फाइंड करने के लिए, या तो हम ये कर लेंगे इनकम अपॉन में कितना, इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये गिवन की होनी चाहिए हमें, टोटल इन्वेस्टमेंट है 5000 इंटू 100 कर लो आप, देखो 30 से 30 कैंसिल हो रहे हैं, 5 से करो आप, 5 6 30 एंड 5 4 20, 6.4% के नियर बाई आ रहा है। और अगर हम इसी को फाइंड कर लें कैसे, डिविडेंड परसेंट इंटू में नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू में रिटर्न परसेंट इंटू में मार्केट वैल्यू। ओके, डिविडेंड परसेंट कितना 8 इंटू में नॉमिनल वैल्यू कितनी 10, रिटर्न परसेंट हमें फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू 12.5, आप इससे डिवाइड करोगे अगर आप 80 आ रहा है ऊपर, ओके, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे जाएगा 12.5, पॉइंट आओगे ऊपर 0, तो रिटर्न परसेंट कितना हो जाएगा, कैंसिल कर लो इसको, कितना आ रहा है, अगर हम 5 से कैंसिल करें तो यहाँ पर आएगा 5 1 से 5, 5 6 से 30 और 0 5 से 25, 5 से अगेन कैंसिल करोगे, 5 3 से 15, 5 2 से 10 और 5 5 से 5 से कैंसिल कर लो, ये आ रहा है 6.4। तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो इसको रिटर्न परसेंट। ओके, ये करना है इसमें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।